Guys, welcome and welcome back to your favorite YouTube channel Manifested Dream Life. आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक प्यारी सी वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर मैं बात करूँगी कि कैसे अपने एसपी को मैनिफेस्ट करें, कैसे उसको डेस्परेट करें कि वो तुम्हारे पीछे आए। जैसा जैसे तुम उसके पीछे बार-बार जाते हो, डेस्परेटली उसको चेज़ करते हो, तो अब की बार आपके एसपी की बारी है कि वो आपको चेज़ करें। अगर मेरी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपकी मेरी वजह से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, लाइफ में कुछ आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और आपका अगर कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। और इसके साथ में अगर किसी को मुझसे वन टू वन कॉल सेशन चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है। अगर किसी को अपनी जर्नी में आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है। देखो, मैं यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए हूँ कि एक्चुअली आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। आपकी मैनिफेस्टेशंस में आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाएँ, उस चीज़ के लिए मैं हूँ कि आपको खुद के ऊपर भरोसा हो कि आप ये चीज़ कर सकते हो और ये चीज़ पॉसिबल है। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वीडियोज़ तो हैं ही, है ना? और मेन बात है इसको अप्लाई कीजिए। बस तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, जो जहाँ से शुरू हुई है, वो बेसिकली रीज़न है कि आप अपने बाबू में बहुत ज़्यादा मतलब आप अपने एसपी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद को अवेलेबल कर रहे हो बहुत ज़्यादा। अगर फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो आपके अंदर एक सेल्फ डाउट आ रहा है कि वो किसी और के साथ बिज़ी होगा, उसको वो किसी और से बातें कर रहा होगा, वो मुझे चीट कर रहा है। तो इस चीज़ में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका मेंटल पीस है, वो खराब हो रहा है। आप अपने एसपी से बात करना चाहते हो, उसके पीछे 5 50-50 कॉल कर रहे हो। सामने वाला कम इंटरेस्ट दिखा रहा है बट आप उसके लिए अवेलेबल होए जा रहे हो। बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा चीप बना दिया है कि नहीं कि मेरा सारा टाइम तुम्हारा ही है, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। अगर किसी भी पर्सन के पास में अगर वो चीज़ 100 टाइम 24/7 टाइम अगर अवेलेबल रहेगी तो उसको अंदर से होगा कि ये तो मेरे पास है ना? तो वो उससे बात करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए हाथ-पैर नहीं मारेगा। तो फिलहाल जो बेसिकली प्रॉब्लम है, वो ये है कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा अवेलेबल कर दिया है अपने एसपी के लिए। यहाँ जो भी एक्शन्स है, वो सिर्फ़ आप लिए जा रहे हो। आप ही कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, मिलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे मिलना है। आप चाह रहे हो कि वो आपको कमिटमेंट दे, आप चाह रहे हो कि वो अपने घरवालों से शादी करे, आप एफर्ट लगा रहे हो, आप गिफ्ट दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, आप बिज़ी हो तब भी ये कह रहे हो कोई बात नहीं बात कर लूँगी। यहाँ पर सारी चीज़ें आप ही दे रहे हो, सामने वाला नहीं दे रहा है, ठीक है? और मैं यहाँ पे बेसिकली देखो आपको पता है कि भई एनर्जी है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय और एवरीथिंग इज़ एनर्जी। हर चीज़ एनर्जी है और हम इसको खत्म नहीं कर सकते, ना बना सकते, बस एक फ़ॉर्म चेंज करते हैं और इस दुनिया में हर चीज़ एनर्जी है, ये भी आपको पता है। तो आपने उस सामने वाले को इतनी एनर्जी अपना टाइम भी क्या है एक एनर्जी है ना, अपना टाइम अवेलेबल होना, है ना? हर चीज़ के लिए मेंटल मेंटल लेवल पर जब आप उससे बात भी नहीं कर रहे ना, सामने भी नहीं बैठा आपके, आप मेंटल लेवल पे सबकॉन्शियसली आप उससे कनेक्टेड हो। उस टाइम पे भी आप उसके बारे में सोचे जा रहे हो, तो अवेलेबल हो उसके लिए। तो उसको वहाँ कमी फ़ील ही नहीं होती कि आप नहीं हो उसके साथ। और इंसान अगर किसी को ये फ़ील होगी कि यार उसको मैं याद कर रहा हूँ, उसको चलो कॉल कर लेता हूँ, बट आप तो अवेलेबल हो ना उसके लिए। तो आप एनर्जी लेवल पे भी उसके पास में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो। फिज़िकली भी और एनर्जी लेवल पे भी, दोनों ही। उसका कॉल आ जाए आप अपने हज़ारों काम छोड़ के उसके पीछे भागोगे, है ना? तो यही बेसिकली क्या है प्रॉब्लम है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से वो बंदा बहुत ज़्यादा ओवर फ़ील कर रहा है कि उसके पास वो चीज़ है, ओवर में है। जैसे कि कोई मिठाई है ना, आपकी कितनी भी फ़ेवरेट मिठाई हो, बट आपको कोई रोज़ ही खिलाता रहे, ओवर फ्रिज में रखी रहे, तो एक टाइम बंदे का ये करेगा कि यार ये तो है ही मेरे पास, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, है ना? ऐसा कुछ। मतलब वहाँ से उस कितनी फ़ेवरेट कितनी ही महँगी मिठाई हो, बट वहाँ से कहीं न कहीं वो चीज़ मन हट जाता है क्योंकि वो तो हमेशा फ्रिज में ही रहती है ना? अगर बट उसको कैसे एफर्ट लगा के अगर कोई मिठाई घर में लाई जाए या फिर कोई भी चीज़ लेके आई जाए तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा। ये इसको सिंपली ऐसे समझो अगर आप कोई भी अपना ऐसे फ़ोन वगैरह कुछ भी खरीद रहे हो और वो आपने मज़दूरी करके बहुत मेहनत से एक-एक पैसा जुटाया और देन उसके बाद आप उस चीज़ को लेके आ रहे हो तो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। बट वो आपको ऐसे किसी ने रैंडम पर्सन ने गिफ्ट कर दिया, है ना? तो आपको उसकी कीमत नहीं पता होगी। तो सेम ही ऐसा ही है, अगर किसी भी चीज़ को हम अवेलेबल करते हैं 100% 24/7 आवर तो उसकी वैल्यू उस पर्सन को नहीं रहती क्योंकि उसको अंदर से होता है कि ये तो चीज़ हमेशा ही मेरे पास है। ये तो है ही, कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगा? ये तो है ही, ये तो है ही मतलब ऐसे कितनी ही एक्सपेंसिव चीज़ हो, कितनी भी एक्सपेंसिव हो, आप कितने ही अच्छे हो, बट कहीं न कहीं वो एक वर्थ कम हो जाते हैं, है ना?
तो यही बेसिकली रीज़न है। और आप फिर बार-बार चेज़ किए जा रहे हो, मेंटल लेवल पे चेज़ कर रहे हो ना उसको, सामने वाले को, चेज़ कर रहे हो, सोच रहे हो डेस्परेटली, बार-बार कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तो वो बंदा बिल्कुल ओवरफ्लो हो चुका है आपकी एनर्जी से। आप उसको एनर्जी दे ही जा रहे हो, दे ही जा रहे हो, दे ही जा रहे हो। तो यहाँ आपको थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है। ऐसे में आप उसको डेस्परेशन वाली जो भी चेज़िंग वाली है, वो एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। और अगर उसको एक मोमेंट पे आपकी याद आती भी है ना, और वो उसका मन करता है कि आपसे बातें करे, टाइम स्पेंड करें, बट उस टाइम भी आप उसके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल कि ये भी मैं ही कर दूँ, ये भी मैं ही कर दूँ, ये बिल भी मैं ही पे कर दूँ, ये गिफ्ट भी मैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसके लिए अवेलेबल होना। और वो बंदा आपकी एनर्जी से एकदम मतलब ओवरवेल्म, मतलब वो उसके पास चीज़ ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वज़ह से उसका क्या नहीं करता, इंटरेस्ट नहीं करता, है ना? तो ये आपके कहाँ से एनर्जी की वजह से हो रही है कि जैसे आप उसको एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हो, थॉट्स ट्रांसमिट कर रहे हो, वैसे ही कर रहा है। सेकंड चीज़ उसके साथ में आप ये भी सोचते हो कि वो किसी से बात कर रहा होगा, पक्का वो किसी से बात कर रहा होगा। मुझे पता है कि उसका फ़ोन बिज़ी है, तो वो किसी और से ही बात कर रहा होगा। एक ये भी थिंकिंग की वजह से क्या होगा, वो आपकी असम्पशन्स के अकॉर्डिंग ही पर्सन बिहेव करने लग जाएगा, और एक्चुअली वो करता भी है। तो आप एक ही तरह की जो भी एनर्जी है, आप उसको दे रहे हो, है ना? एक ही तरह की डेस्परेशन की एनर्जी, चेज़िंग की एनर्जी बार-बार, और वही उसको बार-बार जा रही है। और वो बंदा ओवरवेल्म फ़ील कर रहा है कि भई ये तो मेरे पास है ही, ऐसा। तो किसी भी इंसान को एक ही चीज़ खाने का तो मन नहीं करता ना। उसका पानी पीने का मन करता है, उसका कुछ नमकीन खाने का मन करता है, कुछ उसका और भी खाने का मन करता है। तो यहाँ पे मैं और खाने का मन ये नहीं कह रही कि वो किसी और पर्सन के पास चला जाए। मेबी किसी पर्सन के अंदर ये थॉट आया हो सुन के कि किसी बंदे को चेंज करो, नहीं। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एनर्जी की। एक डेस्परेशन वाली एनर्जी आप देते रहोगे तो वो बंदा तो ओवरवेल्म्ड फ़ील करेगा ना। वो उसको एक्सेस लगेगी वो चीज़। तो अभी जो मिक्स ऑफ एनर्जी, मतलब वैरायटी का मतलब क्या है कि लव वाली एनर्जी, कभी उसको नखरी दिखाओ, है ना? प्यार वाली एनर्जी, केयरिंग वाली एनर्जी, कभी नाराज़ वगैरह होना, ठीक है? एक प्रॉपर कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना कि भई मैं हूँ, तभी तू है, ऐसा, ठीक है? भई अगर मैंने तेरे को चूज़ किया था तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ यू आर ए नॉर्मल पर्सन। ऐसा कुछ ख़ास है नहीं कि भई तुम्हें सिर पे बिठाया जाए, ये तो मैंने तुझे चूज़ किया है, तू मेरी डिज़ायर है, तो इसलिए तू मेरे लिए ख़ास है, वरना तेरे अंदर इतना भी कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है? तो सर पे जो बिठाया है वो मैंने बिठाया, अगर मैंने जिस दिन दिमाग से निकाल दिया कि मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, तो वो चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे और लोगों के लिए वो इंसान नॉर्मल है, तो वो चीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। अभी वो राजा बना घूम रहा है ना, रानी ऐसे किंग सबके लिए बोल रही हूँ मैं। तो वो कहाँ से आई है? क्योंकि उस इंसान के ऊपर एफर्ट लग रहे हैं, है ना? इसलिए वो अपने आप को किंग या क्वीन समझ रही है। लेकिन जिस दिन आपने उस चीज़ को चाहना ही छोड़ दिया ना कि मेरे को नहीं चाहिए, नहीं ऐसा, तो वो पर्सन नॉर्मल है। तो यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंस दी है तो वो आपने दी है। तो इसके साथ में खुद की इम्पोर्टेंस करना भी उतना ही ज़रूरी है। और किसी भी पर्सन को एक तरह की एनर्जी मत दिखाओ, है ना? ओवरवेल्म मत करो, खुद के ऊपर काम करो, खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद की टाइम की वैल्यू करो, खुद की ग्रोथ के ऊपर काम करो। यहाँ पे क्या होगा, आपकी एनर्जी भी हाई होगी। खुद के ऊपर काम करने से खुद की एनर्जी हाई होगी, आपकी खुद की वैल्यू पता चलेगी कि भई मुझे कोई भी मिल सकता है। मैं जिस चीज़ को हाथ लगा दूँ वो चीज़ मेरी है। ऐसे ये वाली फीलिंग आएगी आपको। आपको सफिशिएंट फील होगा, खुद के साथ इनफ फील होगा कि भई मैं कंप्लीट हूँ। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, या फिर मुझे सर्वाइवल के लिए किसी की नीड है नहीं, ठीक है? तुम्हारे आने से, किसी और पर्सन के आने से मेरी लाइफ में खुशियाँ बढ़ रही है, बट मैं ऑलरेडी खुश हूँ। और वहाँ से जब देखो, आप जब एनर्जी अपनी खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हो ना, तो खुद की एनर्जी हाई होती है, खुद की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि वहाँ एनर्जी आप कहाँ लगाओगे? अपनी स्किल्स पे लगाओगे, अपनी ग्रोथ पे लगाओगे, अपनी हेल्थ पे लगाओगे, है ना? अपनी अपीयरेंस के ऊपर लगाओगे, तो वो एनर्जी से क्या हो रहा है? उस एनर्जी से आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ इम्प्रूवमेंट हो रही है। आपका माइंड काम हो रहा है कि आपको एक कंप्लीट फ़ील होगा, है ना? कंप्लीट फ़ील होगा। तो अब उससे वो क्या हो गया, वहाँ से एनर्जी डिटैच हो गई। अब वहाँ पर फ़ोकस नहीं है, आपका खुद के ऊपर फ़ोकस है, और खुद के ऊपर फ़ोकस होने की वजह से आपकी वैल्यू हाई हो गई, और वहाँ से उस पर्सन को एनर्जी कम जा रही है ना? हम सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम कनेक्टेड है, और हमारा थॉट ट्रांसमिशंस होता रहता है। तो यह कोई नो कॉन्टैक्ट वाली कोई सिचुएशन नहीं होती। अब वहाँ से क्या होगा, अपना टाइम, अपना जो फ़ोकस है वो खुद के ऊपर शिफ्ट किया, तो खुद की वैल्यू बढ़ गई। अब सामने वाले को उस मोमेंट पे कोई एनर्जी नहीं मिल रही थी, उसको अकेलापन, खालीपन फ़ील होगा। वो अब खाली फ़ील करेगा पर्सन, और वो आपके पास भागा हुआ आएगा। और जैसा आप अपने बारे में सोचोगे ना कि लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं, मेरे अंदर ये क्वालिटी, मुझे कोई भी मिल सकता है ना? मैं यहाँ पर हूँ इम्पोर्टेंट, मैं टॉप प्रायोरिटी हूँ, ठीक है? लोग मुझे ही चूज़ करते हैं, तो वो सेम थॉट आपके एसपी को भी जाएँगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, और वो ब्रेक कैसे की जाती है? वो ब्रेक की जाती है उस वहाँ पर जो एनर्जी आप दे रहे हो ना उसको ब्रेक करना है। डेस्परेशन वाली एनर्जी दे रहे हो, 100% अवेलेबल वाली एनर्जी दे रहे हो, तो वहाँ पर वो पॉजिटिव एनर्जी देनी है, और उसके साथ में क्या करना है, खुद के ऊपर काम करना है, ताकि हम उसके पीछे पागल ना रहें, ठीक है? कोई भी पर्सन किसी भी अपने एसपी के पीछे ना भागे। तो खुद के ऊपर ग्रोथ के ऊपर काम करो। खुद के अपीयरेंस के ऊपर काम करो, जिम जाओ, फिज़िकल अपीयरेंस के ऊपर काम करो, अपना स्टाइल चेंज करो, अलग-अलग ड्रेसेस ट्राई करो, स्किल सीखो कोई, है ना? कोई भी अपनी ग्रोथ से रिलेटेड जो भी आपके करियर
में 4 चाँद लगा दे, आपके करियर की और भी ज़्यादा वैल्यू बढ़ा दे, या फिर लोगों को लगे कि यार मतलब इसका तो बात करने का तरीका ही अमेज़िंग है यार, मतलब ये डिफरेंट है, ऐसा। लोगों को आपसे बात करके अच्छा लगे क्योंकि आपकी जो टोन है, बात करने का तरीका है वो बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है ना? आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो अमेज़िंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अमेज़िंग हैं। तो वहाँ से क्या होगा, अपनी खुद की आपकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी और ये जो चीज़ है ना कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आप तोते की तरह है ना सिर्फ़ एसपी, 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 एसपी के लिए अफ़र्मेशंस करते रहोगे, तो एक मोमेंट पे होता है कि आप उसको पा तो लोगे बट उसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगी और फिर उस जाने के बाद फिर उसको आपको फिर वही लगेगा कि भई मैं खाली, अब मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। है ना? फिर से आप वही ज़ीरो पे आ जाओगे। लेकिन अगर आप एसपी के साथ में खुद के ऊपर भी एनर्जी, अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो पता क्या होगा? वो चीज़ तो मेंटेन रहेगी, लेकिन अगर वो हो चाहे ना हो, आपकी जो खुशियाँ हैं, आपका मेंटल पीस है ना, आपके पास वही रहेगा और आपने जो खुद के ऊपर काम किया है ना, वो आपके पास बनी रहेगी। आपकी जो स्किल सीखी है, वो आपके पास ही रहेगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ़ में काफ़ी ग्रोथ होगी। आपको फुलफिल्ड फ़ील होगा। तो ऐसे ही सेम जो आप थॉट ट्रांसमिशंस कर रहे हो डेस्पिरेशन वाले, तो उसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, उसके पास अवेलेबल हो रहे हो। अगर सामने वाले ने कोई मेहनत की होती है ना आपको पाने के लिए, आपसे बात करने के लिए, है ना? आपको अपनी लाइफ़ में लाने के लिए मेहनत की होती है, तो वो भी डेस्परेट होता, वो भी डेस्परेट होता कि उसको भी डर होता कि कहीं आप चले ना जाओ, कहीं आप खो ना दो। जिस टाइम पर आपके अंदर ये चीज़ आ रही है ना कि कहीं मैं इस पर्सन को खो ना दूँ और मेरा तो सब कुछ ही चला जाएगा, तो मेरी पूरी दुनिया है। तो वो जो है थॉट्स उसके आ रहे होते हैं, क्योंकि फिलहाल आप उस पर्सन से क्या हो गए हो, अटैच हो गए हो बहुत ज़्यादा। इसलिए आपके अंदर डर है कि कहीं मैं उस पर्सन को खो ना दूँ और जिसकी वजह से आप ये जो एनर्जी है, वो उस पर्सन को सेंड कर रहे हो। और ये जो आप इतने अवेलेबल हो ना, जिसकी वजह से सामने वाला बात नहीं कर रहा, उसकी वजह से आपकी जो थॉट है ना, वो एनर्जी चेंज हो रही है कि भई सामने वाले को शायद थर्ड पर्सन मिल गया, फिर थर्ड पर्सन मिल गया। ऐसे-ऐसे डाउट कि कहीं किसी और से बातें तो ना करता होगा, है ना? अगर मुझे टाइम कम देता है, तो वो कहीं और बात कर रहा होगा पक्का, ऐसे आप वैलिडेट करते हो। फिर उसके बाद आप खुद में कमियाँ ढूँढने लग जाते हो कि शायद मेरे अंदर ये कमी है, मुझे बात करने का नहीं पता, या फिर मेरा कलर अच्छा नहीं है, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मैं दिखने में ऐसी हूँ, ये है, वो है, बैकग्राउंड मेरा ऐसा है। मतलब फिर आप क्या करते हो, खुद में कमियाँ ढूँढने लग जाते हो और उसकी वजह से आपकी जो सेल्फ वर्थ है ना, जो सेल्फ कांसेप्ट है ना, आपका और भी ज़्यादा डाउन हो जाता है। क्योंकि अब आप क्या करने लगे, खुद में सिर्फ़ कमियाँ ढूँढ रहे हो कि मेरे में ये कमी है, जिसकी वजह से वो मुझ में इंटरेस्टेड है ही नहीं। वो डाउट आपके अंदर आते हैं और जिसकी वजह से आपका जो लेवल पहले का था ना, जब आप उस पर्सन से मिले थे, उससे काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गए। देखो जब डेस्परेट हुए, उसे खोने से डरे, तो आप 5-10% नीचे आ गए। अब उससे भी ज़्यादा नीचे आए क्योंकि आपने अपनी सेल्फ वर्थ को ही गँवा दिया। उसको ही कह दिया कि यार तू बेकार है, मतलब तेरे में तो ये भी कमी है, तुझ में ये भी कमी है, तुझ में ये भी कमी है, इसलिए तेरा एसपी तुझसे बात नहीं करता। तो समझ रहे हो इस चीज़ की वजह से क्या हो रहा है, सेल्फ वर्थ डाउन जा रही है। अब उस पर्सन को आपने ऊपर बिठा दिया, उसको इतना हाई दिखा दिया कि इस पर्सन के पास ये भी है, गुड लुकिंग भी है, इससे बोलने का तरीका भी है, मतलब बहुत कुछ चीज़ें कि इसमें तो ये है, इसको तो अच्छी मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपने क्या किया, अपने एसपी का जो सेल्फ कांसेप्ट था ना, सेल्फ वर्थ, उसकी वैल्यू आपने इतनी ज़्यादा हाई दिखा दी और खुद की क्या कर ली, कम कर ली। क्या करके, कंपैरिज़न करके, अपने आप को रीज़न देके। अब आपके माइंड में क्या थॉट है कि भई मैं तो बहुत ज़्यादा चीप हूँ, सेल्फ कांसेप्ट बहुत छोटा है ना? प्रायोरिटीज़ नहीं हूँ किसी की लाइफ़ में, बट सामने वाला तो है। अब जिसकी वजह से सारा ये गेम ही क्या हो गया, पलट गया यहाँ से। यहीं पर चेंज आ गया कि आपकी वैल्यू कम है और वो चीज़ क्या हो गई, आपके लिए हाई हो गई। अब हाई हो गई तो सारी उम्र आपको क्या करना पड़ेगा, सिर उठा के उसको देखना पड़ेगा, उसके कदमों में बैठे रहोगे। तो जब इस जर्नी के अंदर आते हैं, तो बेसिकली क्या करना होता है, अपने सेल्फ कांसेप्ट के ऊपर मेन काम करना होता है, सेल्फ कांसेप्ट के ऊपर। आपकी वो हाई होनी चाहिए, वो चीज़ आपको नॉर्मल लगे कि भई ये नॉर्मल है मेरे लिए, जस्ट नॉर्मल। मैंने चूज़ किया है, इसको इस चीज़ का एहसानमंद होना चाहिए। तो यहाँ पर सेल्फ कांसेप्ट प्लस एसपी दोनों के ऊपर काम किया जाता है और दोनों के ऊपर ही करना चाहिए और मेन क्या करना चाहिए, सेल्फ कांसेप्ट के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका एसपी आपके पास कॉल करे, मैसेज करे, आपकी लाइफ में आए तो आपको ये फील ना हो कि भई इसने मेरे ऊपर एहसान कर दिया, ये मेरी लाइफ में आ गया। आपके अंदर दोबारा भी थॉट ना आए कि भई मेरे अंदर ये कमी है, इसको तो दोबारा कोई बेटर मिल सकती है। ठीक है? और सेकंड चीज़, अगर आप मान लो कि मैरिज मैनिफेस्ट कर भी लोगे, हो गई आपकी मैरिज, कल ही आपकी मैरिज, ठीक है? हो गई आपकी मैरिज, मान लिया। अब इस चीज़ की क्या श्योरिटी कि इनसिक्योरिटी वाले थॉट आपको शादी के बाद नहीं आएँगे? आएँगे ना? क्यों आएँगे? क्योंकि सेल्फ कांसेप्ट क्या है? लो है। आप लोगों से खुद को कंपैरिज़न करते हो, सेल्फ कांसेप्ट लो है, जिसकी वज़ह से वे थॉट आएँगे और वे थॉट आएँगे तो कहीं न कहीं आप सामने वाले पे डाउट करोगे, उसका फ़ोन चेक करोगे, आर्गुमेंट होंगे, लड़ाइयाँ होंगी और फिर आपका रिलेशनशिप खराब होगा। है ना? तो ये दिक्कतें आपकी लाइफ़ में दोबारा से क्या करेंगी? प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो चलिए मैं आपको दोबारा से अपने टॉपिक पे लेके आती हूँ। अब आपको पता चला कि एक छोटी-सी प्रॉब्लम, एक थॉट की वजह से वो आपके थॉट है मल्टीप्लाई होते चले गए, ठीक है? जो नेगेटिव थॉट्स हैं या फिर कोई भी पॉजिटिव थॉट्स है, तो नेगेटिव थॉट्स है तो एक के बाद एक बार क्या है, आपका थॉट्स आते रहे, ठीक है? पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू हुए तो पॉजिटिव आते रहे। तो इसके मतलब, कहने का मतलब ये है कि स्टोरी के साथ स्टोरी क्या हो गई, जुड़ गई। तो कभी आपने ओवरथिंक करना शुरू किया होगा, एक छोटी-सी स्टोरी थी और वहाँ से आपने पता नहीं कितनी क्या-क्या कहानियाँ बनाई और आप 1 घंटे तक ओवरथिंकिंग कर रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपने 1 घंटे में क्या ओवरथिंक किया, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ से शुरू किया और कहाँ वो चीज़ एंड हुई और आपने क्या-क्या सोचा, आपको उसकी सीरीज़ ही नहीं
पता, नहीं बताओगे क्योंकि एक के बाद एक चीज़ आती गई और वो इतनी बड़ी स्टोरी है, इतने ज़्यादा थॉट्स आपके दिमाग में आ गए और वो सारे क्या थे, नेगेटिव थे। अब यहाँ से जो है बेसिकली प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि एक छोटे से गड्ढे में पड़े और क्या हो गया, उसमें घुसते चले गए, दलदल ही बस बन गया और ये सिचुएशन वर्स हो गई। और ऐसे करते-करते सामने वाले का क्या हो गया, इंटरेस्ट चेंज हो गया और वो थर्ड पर्सन के पास में, किसी और पर्सन के पास में चला गया, क्योंकि आप एक तरह की एनर्जी उसको बार-बार, बार-बार, बार-बार दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से वो ओवरवेलमिंग फ़ील कर रहा था। उसको ज़्यादा लग रहा था, आप इतने ज़्यादा अवेलेबल हो गई, फ्री में अवेलेबल हो गई, उसने कुछ एफर्ट ही नहीं लगाया, ठीक है? और अगर कोई भी चीज़ है, फ्री में अवेलेबल होती है, तो उसकी वैल्यू नहीं होती, है ना? अगर आप मान लो कि पूरा दिन मज़दूरी कर रहे हो, ₹400 आपने पूरा दिन धूप में काम करके कमाए और शाम के 4-5 बजे काम से वहाँ से निकले और घर आ रहे थे और वो आपसे किसी बंदे ने छीन लिए, है ना? और कहे कि पैसा दे दो, तो आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे ना उसे बचाने की। तो सेम एग्ज़ैक्टली ऐसा ही होता है कि अगर हमारी किसी चीज़ पे मेहनत लगती है, आपने एनर्जी दे रखी है, आपने एक-एक पैसा बचा के सामने वाले को गिफ्ट दिया है, अरेंजमेंट की है ना? टाइम जैसे कि ठंड में बाहर जाके उससे बात की है कि अभी उसका कॉल आएगा ठंड में काँपते हुए उससे बात की, एनर्जी लगा रखी है आपने, तो आप उस चीज़ को क्या करने करोगे? बचाने की कोशिश करोगे कि शायद अभी ठीक हो जाए, शायद अभी ठीक हो जाए और आप उसमें ना अपना हर एफर्ट लगाओगे। आप हर चीज़ पे बिलीव करोगे, टैरो कार्ड पे, एस्ट्रोलॉजी पे, जो भी आपका रिलेशनशिप बचा सकता हो। आप ऐसा ही करोगे क्योंकि आपकी टाइम लगा हुआ उस चीज़ पे, आपकी मेहनत लगी हुई है, आपकी इमोशंस लगे हुए हैं, आपकी एनर्जी लगी हुई है। लेकिन सामने वाले की एनर्जी इमोशंस में नहीं लगे हुए हैं, है ना? उसने आपके ऊपर टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से वो कोशिश नहीं करेगा बचाने की। ऐसे ही अब वो सामने वाले को आप फ्री में मिल गए, ठीक है? अगर किसी बंदे को ऐसे ही ₹500 ₹1000 दे दिया जाए, तो वो क्या करेगा? अगर सामने से कोई पर्सन आ जाए और उससे छीन ले, तो वो ईज़िली कहेगा कोई बात नहीं यार, ऐसे ही दिए थे ले लिए। ये सोचूँगा कि मुझे मिले ही नहीं, है ना? तो वो बंदा ऐसे ईज़िली जाने देगा। बट एक जिस जिस बंदे ने पूरा दिन मज़दूरी की है और ₹400 कमाए, उसके लिए वो जो पैसे थे जान से भी ज़्यादा कीमती थे, है ना? वहाँ पर क्या मेन रीज़न था, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी लगी थी, टाइम लगा था, पसीना, मेहनत लगी थी आपकी। और सेकंड पर्सन के लिए क्या है, वो चीज़ ईज़िली अवेलेबल थी, ऐसे ही रैंडम किसी ने दे दिया तो उसने उसकी वैल्यू ही नहीं की। तो ऐसे ही सेम आपके एसपी के साथ में भी हो रहा है। आपकी एनर्जी लगी हुई है, इसलिए आप उस चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हो, बट सामने वाले की तो नहीं लगी। तो आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि कहाँ से ये चीज़ें शुरू होती है और कहाँ पर जाकर ये एंड होती है, और जो भी आपकी सिचुएशन है, आप उससे कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे और ये चीज़ आपको थोड़ी-सी क्लियर हो गई हो। चलो आगे हम बात करते हैं। अब जो आपके अंदर ये थॉट आ रहे हैं कि वो कहीं मुझे छोड़ के चला ना जाए, किसी और पर्सन के पास चला ना जाए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, तो वो सामने वाला पर्सन आपके हर थॉट को क्या कर रहा है, कैच कर रहा है। अब देखो, नेविल ने भी कहा है कि भई आपको ना अपना सेल्फ कांसेप्ट चेंज करने की ज़रूरत है, ना कि उस पर्सन को। क्योंकि जैसे ही आप अपना सेल्फ कांसेप्ट चेंज करोगे, अपनी एनर्जी चेंज करोगे, तो सामने वाला ऑटोमैटिकली क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, क्योंकि वो सिर्फ़ आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मैसेंजर है आपकी लाइफ़ में, जो भी आप सोच रहे हो और वो मैसेज लेके आपके पास सामने आ रहा है, ठीक है? तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है, मैसेंजर है। तो सामने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते और वो कहीं न दूसरे पर्सन के पास चला जाए। अब उस बंदे को ये बात पता है कि आप तो हमेशा अवेलेबल रहोगे, आप उसके बिना नहीं जी सकते। इसलिए वो क्या कर रहा है, आपको उससे क्या कर रहा है, डिस्कनेक्टेड हो रहा है। ठीक है? क्योंकि आपने उसको बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा दे दिया अपनी एनर्जी। सामने वालों को हर चीज़ आपकी क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। तो अब इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना असम्पशन्स है वो चेंज कर देना है, ठीक है? अपने सेल्फ कांसेप्ट के ऊपर काम करना है। जैसे ही आप अपना असम्पशन चेंज करोगे, सामने वाला ऑटोमैटिकली चेंज हो जाएगा, सामने वाला चेंज हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना असम्पशन्स है वो चेंज करना है, खुद को चेंज करना है, खुद की जो थॉट्स है उसको चेंज करना है। अब सिंपली आपको क्या करना है, आप इतने ज़्यादा डेस्परेट हो, मैंने कहा कि आपने जो अज़्यूम कर रखा है, सामने वाला सिर्फ़ वही रिफ्लेक्ट करेगा। अब इसको पता कैसे चले कि आपने सामने वाले के बारे में क्या-क्या स्टोरी बना रखी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, बैठना है, खुद को 10-15 मिनट देनी है, अपने एसपी के बारे में सोचना है, ठीक है? कि अगर एट प्रेज़ेंट वो आपके पास नहीं है, तो क्या-क्या रीज़न है, जो भी आप अपने आप को रीज़न बता रहे हो। और उस रीज़न को अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेना है कि सामने वाले का ऐसा बिहेवियर है, वो मुझे टाइम नहीं देता, इगोइस्टिक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, लॉयल नहीं है, मैं अच्छी नहीं दिखती, इसलिए वो मेरे पास नहीं है। जो भी आपके अंदर थॉट्स हैं, जो भी थॉट्स है कि आपको ये लगता है कि आपका एसपी इसलिए आपसे बातें नहीं करता या फिर आपके पास नहीं है, तो आपको वो हर थॉट है अपना लिख लेना है। आपको ये जो चीज़ है, ये डिटेल में लिखनी है अच्छे से कि क्या-क्या रीज़न है बेसिकली, क्यों क्यों नहीं है वो आपके पास? क्या क्या-क्या दिक्कत है?
ठीक है? और वो आपको हर चीज़ लिख देनी है कि हमारी शादी क्यों नहीं हो सकती, पेरेंट्स क्यों नहीं मान रहे कि क्या है बेसिकली। और देन उसको दोबारा से क्या करना है, रेडी करना है। अब वहाँ से आपको पता चल जाएगा, उसमें से बहुत सी लाइनें होगी जो सामने वाला आपको आपका एसपी बोलता होगा कि भई तेरे में ये कमी है, और कहीं न कहीं वो अंदर से आपके ही आई होगी, ठीक है? तो सामने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, गेम, है ना, मेंटल जो गेम है वो खेलना है, और उस गेम को क्या करना है, उल्टा करना है। मतलब जहाँ पर अभी आपका एसपी है, वहाँ पर अभी आप होने चाहिए, ठीक है? अब ये क्या होगा, अभी सामने वाले को क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है? सामने वाला क्या कर रहा है, आपको टाइम नहीं दे रहा, तो आपको क्या है, टाइम नहीं देना, ठीक है? उसके लिए अवेलेबल नहीं होना। कुछ भी कर रहे हो, फ़ोन आ रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड बात करके बोलो कि मुझे काम है, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? ऐसे करके आप भी कॉल मत करो, सामने वाला नहीं करता था ना, तो आप भी मत करो। उसको आपके अंदर क्या है कि उसको कोई बेटर मिल जाएगी ना। अभी उस सामने वाले को कॉपी करना है कि भई मेरे पास बहुत ऑप्शन है, मैं बेटर डिज़र्व करती हूँ, मेरे लिए बहुत अवेलेबल हैं और मेरे को अच्छी मिल जाएँगी, ठीक है? अब आपके अंदर जैसे ही थॉट चलेंगे ना कि मुझे कोई भी मिल सकता है, मुझे एक अच्छा लड़का मिल सकता है, अच्छी लड़की मिल सकती है, तो सामने वाले के अंदर भी ये थॉट आएगा कि इसके लिए तो कोई भी इसे मिल सकता है, ठीक है? अपना सेल्फ कांसेप्ट उसके ऊपर काम कीजिए, जो भी असम्पशन्स आपने सामने वाले के बारे में बना रखे हैं, उसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है? आप जैसे अपनी सुबह से लेके शाम तक हर डिटेल बताते हो ना, नहीं बतानी, ठीक है? कि आपने क्या किया, किससे मिले, नहीं बतानी। सामने वाला नहीं बता रहा ना, आप भी मत बताओ। तो सिंपली आपको सामने वाले को कॉपी करनी है, और जो भी एट प्रेज़ेंट आप डेस्परेशन वाले थॉट्स हैं, लेके आ रहे हो, उसको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। ठीक है? कि भई मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट डिज़र्व करती हूँ, मुझे कोई भी लड़का मिल सकता है, अगर मैंने इसको चूज़ किया है, मैं इससे बातें कर रही हूँ, तो बस ये इसका लक है। और सेकंड चीज़ ये कि ये मेरे लिए सिर्फ़ ऑप्शन है, मुझे कोई भी मिल सकता है और मैं इसको किसी भी मोमेंट पे छोड़ सकती हूँ। ऐसे थॉट ऐसे रखने हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको अपनी डिज़ायर छोड़नी है, बट मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे नहीं, उस चीज़ को नॉर्मल बना दो, ठीक है? नॉर्मल कि भई ये मेरे को आसानी से मिल जाएगी। तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से एनर्जी का जो शिफ्ट है ना, सामने वाले को प्रॉपरली फ़ील होगा, और जैसे ही वो एनर्जी का शिफ्ट फ़ील होगा ना, डिटैच एनर्जी का, कि इस बंदे को तो कोई भी मिल सकता है। देन क्या होंगे, चेंजेस आने शुरू हो जाएँगे, क्योंकि यहाँ से आपने आपका असम्पशन्स चेंज कर लिया, और असम्पशन्स चेंज थॉट से ही होता है, क्योंकि थॉट से ही हर चीज़ की क्या होती है, शुरुआत होती है। सिंपली सामने वाले के जो थॉट्स है उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है? ऐसे बोलना है कि आई डिज़र्व बेटर, कि ठीक है यार, अच्छा है, बट मैं इससे और ज़्यादा बेटर डिज़र्व करती हूँ। तो इससे अब क्या होगा, अब सामने वाले के अंदर ये थॉट आएँगे कि कहीं आपको कोई और ना मिल जाए। जैसे आपके अंदर आ रहे हैं ना कि उसको कहीं और ना मिल जाए, वो किसी और से बात करता हो, अब सामने वाले के अंदर वो चीज़ होगा। पहले आप भाग रहे थे उसके पीछे, अब सामने वाला क्या करेगा, अब आपके पीछे भागेगा। ऐसा होगा, ठीक है? तो सिंपली सामने वाले को क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। अब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि आपको बेसिकली करना क्या है। जो भी अपनी नोटबुक पे लिखा है, आपके सामने असम्पशन्स आपका, उसको आपको कॉपी कर लेना है। अब जो सामने वाला हरकत कर रहा था, अब आपको करना है, ठीक है? उसको टाइम नहीं देना। अब बेसिकली आपको अपनी एनर्जी का शिफ्ट करना है। अब ये कहाँ पर करोगे आप, कैसे करोगे? कि आपको कहीं और अपना फ़ोकस है वो लगा देना है। अब तक एसपी पर था ना, अब क्या करना है, अपना फ़ोकस अपने ऊपर लगाना है। आप मनी के ऊपर लगा सकते हो, करियर के ऊपर लगा सकते हो, लुक के ऊपर लगा सकते हो, हाइट इंक्रीज़ करनी है, स्किन टोन अच्छा करना है, कुछ भी लगा लो। खुद के ऊपर जैसे फ़ोकस लगाओगे, खुद के सेल्फ कांसेप्ट के ऊपर काम करोगे, खुद के ऊपर काम करोगे, तो आपकी क्या होगी, वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है? वहाँ से फ़ोकस भी शिफ्ट हो गया और आपकी क्या हो गया, वैल्यू भी, सेल्फ कांसेप्ट भी वो क्या हो गया, हाई हो गया, और वो चीज़ आपको क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। अब देखो, अभी आपको आपके एसपी के पीछे नहीं भागना है, एसपी को मैनिफेस्ट करने के पीछे, क्योंकि वो चीज़ तो ऑलरेडी हो चुकी है ना। आप ये अज़्यूम कर रहे हो ना कि वो तो ऑलरेडी है ही, वो कहाँ ही जाएगा, ठीक है? मैं हूँ उसके लिए बेस्ट, ठीक है? वो जस्ट मेरे लिए ऑप्शन है। अब आप वो असम्पशन्स में रह रहे हो, उस एक्ट एज़ इफ में रह रहे हो। तो अब सामने वाले के अंदर वो थॉट आएँगे ना, तो अभी आपको क्या करना है, ये चीज़ नहीं लेके आनी कि ऐसे मेरा एसपी मैनिफेस्ट हो जाएगा, मैनिफेस्टो नहीं, वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है? उसको आपको कॉपी करना है, वो चीज़ हो चुकी है। अभी आपका ये लाइफ़स्टाइल है, अब जियो आराम से। क्योंकि आपके अंदर ये होगा ना कि मेरे को मैनिफेस्ट करना है, ये टेक्निक कर लेती हूँ मैनिफेस्ट करना है, ये टेक्निक कर लेती हूँ मैनिफेस्ट करना है, ये कर लेती हूँ मैनिफेस्ट करना है, ये कर लेती हूँ मैनिफेस्ट करना है, सेल्फ कांसेप्ट की ये अफर्मेशंस कर लेती हूँ मैनिफेस्ट करना है। अब उसी सिचुएशन में रह रहे हो कि मैनिफेस्ट करना है, सामने वाला अब भी ऐसा ही, मुझे चेंज करना है, मुझे चेंज करना है, अभी भी सामने वाला ऐसा ही है, अभी भी उसका ऐसा ही बिहेवियर है, मुझे चेंज करना है, मुझे मैनिफेस्ट करना है। तो आपके अंदर वो क्या होगा, वही स्टेट बनी रहेगी। आप उस चीज़ को एम्बॉडी नहीं कर पाओगे, तो सिंपली क्या करना है, आपको एम्बॉडी करना है, क्योंकि वो चीज़ आपकी लाइफ में आ चुकी है 100%, और जो आप चाह लो, जो आपने चाहा, वो हमेशा ही आपके फ़ेवर में होता है, ठीक है? तो इतना पैनिक नहीं होना, बहुत सिंपल है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, ठीक है? जहाँ प आप वो इतनी सालों 2 साल, 3 साल, 5 साल, पता नहीं कितने साल खराब किए, वहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ में अपने ऊपर काम कर लो, अपने सेल्फ कांसेप्ट के ऊपर काम कर लो। ओवरऑल चेंज क्या आएगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ही आएँगे। आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन बनोगे, ठीक है? आप एक पॉजिटिव थिंकर बनोगे, आपकी वाइब्स हमेशा सुबह से लेके शाम तक क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, अच्छा फ़ील करोगे, है ना? तो इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही चेंजेस आएँगे, तो अपने लिए करना है। ना कि किसी को चेज़ करने के लिए। हम क्रिएटर हो, क्रिएटर कभी भी चेज़ नहीं करता,
है ना? भगवान कभी भी ये नहीं सोचता कि यार मेरे को ये आइसक्रीम मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे लड़की मिल जाए, इसे मुझे ये मिल जाए। नहीं, वो नहीं सोचता ऐसे ही, उसके पास तो ऑलरेडी है, उसने ही क्रिएट किया है, उसी ने बनाई है। अब जो चीज़ उसने बनाई है तो वो सोचेगा क्या ये मैं इसको कहीं मेरे से चली ना जाए। वही वो दोबारा बना सकता है उस चीज़ को। यू आर क्रिएटर, हमेशा याद रखो ये चीज़ आप। एस्पिरेशन को रिलीज़ करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, रोबोटिक अफ़र्मेशंस करना है, फ़ोकस अफ़र्मेशंस जो भी आप चाहते हो, और आपकी लाइफ़ में वो चीज़ ऑटोमैटिकली और इतनी ईज़ीएस्ट वे में क्या हो जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी। क्योंकि जो भी डेस्पिरेशन था, जो भी नेगेटिविटी थी कि कहीं वो चला ना जाए, वो चीज़ आपने ऑलरेडी रिलीज़ कर दी है, ठीक है? ऑलरेडी। तो आप सिंपली 5-10 मिनट भी अगर फ़ोकस अफ़र्मेशंस करते हो, तो वो डेफ़िनिटली वर्क करेगी, और कुछ टाइम के अंदर ही आपकी वो जो डिज़ायर है, आपकी 3D में भी आपको दिखाई दे जाएगी, ठीक है? क्योंकि आपने वहाँ से अपना फ़ोकस शिफ्ट कर लिया है ना, फ़ोकस आप सामने वाले को टाइम नहीं दे रही हो। अगर आपको आपका एसपी टाइम नहीं दे रहा था, तो आपके अंदर ये थॉट्स थे कि कहीं पता नहीं क्या करता होगा, किसी से बात करता होगा, शायद वो किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब सामने वाले के अंदर ये चीज़ आएगी कि अब आप उसको चेज़ नहीं कर रहे, बातें नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, उससे लड़ाई नहीं कर रहे, तो अभी कहाँ वो किसी और के सामने, मतलब उसकी एनर्जी है कहीं और लग चुकी है ना? वो किसी और के पास होगी। तो सामने वाले के अंदर ही भी यही सेम थॉट आएँगे जो कभी आपके अंदर थी। तो यहाँ पर क्या हुई, कंप्लीटली आपकी गेम चेंज हो चुकी है। अब आपका एसपी वहाँ पर है जहाँ पर आप कभी थे, ठीक है? अब आपको समझ आ गया होगा, आप इस तरीके से अपनी डिज़ायर को, अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ओके? अब आपको सारा सिनेरियो समझ आ चुका है, तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, सिंपली एम्बॉडी करना है, अपने ऊपर फ़ोकस करना है, अपने गोल के ऊपर फ़ोकस करना है, मनी के ऊपर, करियर के ऊपर, खुद को इम्प्रूव करने के ऊपर फ़ोकस करना है, अपने सेल्फ कांसेप्ट के ऊपर फ़ोकस करना है, ठीक है? जो भी जिस भी एरिया में आपका सेल्फ कांसेप्ट वीक है, उससे अपोज़िट अपनी अफ़र्मेशंस बना लो, अपने सेल्फ कांसेप्ट के अफ़र्मेशंस करो, अपने ऊपर काम करो, और उसके कुछ टाइम बाद जैसे ही आप अपनी डिज़ायर से डिटैच होंगे, उसके बाद आप अपने एसपी के लिए रोबोटिक अफ़र्मेशंस कर सकते हो, ठीक है? और बहुत ईज़िली आपकी लाइफ़ में चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएँगी, क्योंकि वो आपकी लाइफ़ में आने के लिए बनी है, बस डिले सिर्फ़ आप कर रहे हो, ठीक है? हर चीज़ पॉसिबल है, एवरी सिंगल थिंग इज़ पॉसिबल। जो आप सोचते हो वो कर सकते हो, और करोड़ों लोग अपनी चेयर से उठ के आपकी डिज़ायर को आपके पास पहुँचाने के लिए काम करेंगे। क्योंकि इस दुनिया में किसी के पास में भी फ्री विल नहीं है, तुम्हारे एसपी के पास में भी नहीं। चाहे वो कैसा भी हो, कितना ही इगोइस्टिक पर्सन हो, बट अज़्यूम इट कि वो बहुत सॉफ्ट पर्सन है, काइंड पर्सन है, इमोशनल पर्सन है, ठीक है? हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल रहता है। तो इससे पहले आपको खुद के ऊपर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, पेशेंस बना के रखने पड़ेंगे, कामनेस होगी। अगर आप किसी भी चीज़ को एम्बॉडी कर रहे हो, तो सिंपली वो चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई आपकी डिज़ायर है, तो आप उस टाइम क्या फ़ील करोगे? रिलैक्स फ़ील करोगे ना, बार-बार चेक नहीं करोगे, ये कहीं मेरे पास ये चीज़ खो तो नहीं गई है, मेरे हाथ में ही है ना, बार-बार उस चीज़ को चेक नहीं करोगे। कामनेस होगी, एक स्टेबिलिटी होगी। तो देखो, अफ़र्मेशन से आप उस चीज़ को एम्बॉडी कर सकते हो, अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो। बट जो कामनेस है, उस टाइम पे कामनेस, स्टेबिलिटी होगी, तो वो कैसे आएगी? वो सिंपली मेडिटेशन से आएगी, खुद के ऊपर काम करके आएगी, खुद की एनर्जी को शिफ्ट करके आएगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो मैं आपके लिए और आगे वीडियो लेके आऊँगी, और आप मुझे टॉपिक है सजेस्ट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।